यूं तो हर इंसान सपना देखता है, कोई आंखें बंद करके तो खुली आंखों से। खुली आंखों से देखे हुए सपने इंसान को कुछ ना कुछ कर गुजरने का हौसला अवश्य देते हैं। वहीं रात के वक्त गहरी नींद में दिखने वाले सपने कभी कभी ऐसी असलियत मालूम पड़ती है जो कि आने वाले वक्त में हमारे साथ घटित होने वाली हो सकती है। हर सपने का कुछ ना कुछ अलग मतलब जरूर होता है। कई बार तो हम अपने मृत पूर्वजों को सपने में देखते हैं, कई बार खुद को पानी में डूबता हुआ देखते हैं, गिरते हुए से देखते हैं, सपने में भूत इत्यादि दिखाई देते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि बुरे सपने का परिणाम हमेशा बुरा ही हो। कई बार बुरे सपनों का परिणाम अच्छा भी होता है, तो कई बार अच्छे सपने देखने का परिणाम बुरा भी प्राप्त होता है। अगर आप कोई डरावना सपना देखते हैं या किसी की मृत्यु से जुड़ा हुआ सपना देखते हैं, तो शायद यह सपना आपके लिए कोई ना कोई शुभ या अशुभ संकेत अवश्य देने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप मृत्यु से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का कोई भी स्वप्न देखते हैं, तो आखिर उसका मतलब होता क्या है। अगर आपने किसी की मृत्यु देखी है या अपनी मृत्यु देखी है या शव यात्रा देखी है, शव में खुद को शामिल होते हुए देखा है, या किसी भी प्रकार का मृत्यु से जुड़ा हुआ स्वप्न देखा है या अपने पूर्वजों को सपने में देखा है, आखिर इन सभी मृत्यु से जुड़े हुए सपनों का अर्थ होता क्या है। कई बार तो लोग ऐसे लोगों के स्वप्न भी देख लेते हैं जिनके बारे में वे कुछ जानते भी नहीं हैं। अनजान लोगों की मृत्यु को भी वह सपने में अवश्य देखते हैं। तो मृत्यु से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के स्वप्न होते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे हर प्रकार के सपने का फल आपको बताया जाए। तो मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्य की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शास्त्रों में ये बताया गया है, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई दुख भरा सपना या डरावना सपना देखते हैं, तो उन सपनों को का फल जरूरी नहीं है कि आपको प्राप्त हो। अगर आप उन अशुभ फलों को नष्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर आपने कोई बुरा सपना देखा है और बुरा सपना देखने के पश्चात अगर आपकी आंख खुल जाती है, तो आपको पानी इत्यादि पीने के पश्चात पुनः दोबारा सो जाना चाहिए। तब उस दुष्स्वप्न का फल प्राप्त नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन अगर आपने कोई शुभ स्वप्न देखा है, तो शास्त्र में बताया गया है कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वह अक्सर शुभ स्वप्न देखने के पश्चात पूरी शेष रात्रि तक अगर आप जागते रहते हैं, जब तक सूर्य उदय नहीं होता है, तब तक आपको जागते रहना चाहिए। शुभ स्वप्न देखने के पश्चात उस व्यक्ति को देवी देवताओं, अपने गुरुजनों इत्यादि का स्मरण करना चाहिए। सूर्य उदय होने के पश्चात उस जातक को स्नान करने के पश्चात वह भगवान शिव को विधिवत प्रणाम करे, पूजा घर में शिव जी की पूजा इत्यादि करे और उस शुभ फल की प्राप्ति के लिए वह अपने इष्ट देव या फिर शिव भगवान से उसको प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात उस व्यक्ति को अपना जो भी उसने उत्तम स्वप्न देखा है, आपके परिवार में कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, तो उसके सामने आप उस स्वप्न को बता सकते हैं। वरना हो सके तो आप उस स्वप्न को गुप्त ही रखें जब तक उस स्वप्न की फल की पूर्ति नहीं हो जाती है। अगर आपने किसी प्रकार का कोई अनिष्टकारी अशुभ स्वप्न देखा है, तो स्वप्न के पश्चात आपको तुरंत सो जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने कोई शुभ स्वप्न देखा है, तो वह व्यक्ति शुभ स्वप्न के फल को प्राप्त करता है। अगर आप एक साथ 2-3 स्वप्न देखते हैं, तो जो भी सबसे अंतिम स्वप्न होता है उसी का ही फल प्राप्त होता है। अगर आपने पहले कोई अशुभ स्वप्न देखा, बाद में कोई शुभ स्वप्न देखा, तो आपको शुभ स्वप्न का फल ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपने पहले शुभ स्वप्न देखा और बाद में आपने कोई अगर अशुभ स्वप्न देखा है, तो उस अशुभ स्वप्न देखने के पश्चात अगर आप दोबारा सो जाते हैं, तो उस अशुभ स्वप्न का फल जातक को प्राप्त नहीं होता है। अथवा रात्रि के समय ही जब स्वप्न देखने के पश्चात आपकी आंख खुलती है, तो आपके बगल में अगर कोई सो रहा है, तो उसको उस स्वप्न के बारे में जरूर बता देना चाहिए। ऐसा करने के पश्चात उस अशुभ स्वप्न का फल प्राप्त नहीं होता है।
या फिर आप सुबह उठने के पश्चात नहा धो करके तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते हुए जो भी आपने अशुभ स्वप्न देखा है और वह आपका आखिरी स्वप्न था, तब आप जो है तुलसी माता को उस स्वप्न के बारे में कहिए। अपनी देवी और देवताओं और गुरुजनों का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करिए कि आपको इस अशुभ स्वप्न का फल प्राप्त ना हो। अगर अक्सर आपको बहुत सारे अशुभ स्वप्न दिखाई देते हैं तो आपको हमेशा रात्रि में सोने से पहले जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु, कृष्ण या जो भी आपके देवी देवता है जिनका आप स्मरण करते हैं, आपके गुरुजन, इनका स्मरण करने के पश्चात आप सोने को जा सकते हैं। इन सभी देवी देवताओं गुरुजनों का स्मरण करने के पश्चात जब भी आप सोते हैं तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और इन बुरे सपनों के प्रभावों से अक्सर दूर ही रहता है। लेकिन आपने ये सब भी किया है और फिर कभी महीने, 2 महीने, 6 महीने में अगर आपने कोई बुरा स्वप्न देखा है और उसका फल भी अगर बुरा है तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कुछ अशुभ घटित अवश्य होने वाला है, तो आपको पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। अब मैं शुरू करती हूँ कि मृत्यु से जुड़े हुए सपने अगर आपने देखे हैं तो उसका क्या फल होता है। अगर आपने सपने में मृत्यु होते हुए देखी है या शमशान घाट में किसी की चिता जलते हुए देखी है, कोई शव आदि आते हुए दिखाई देता है, तो इसका फल हमेशा शुभ ही प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं आपको शुभ लाभ होने वाला है, आपकी उन्नति होने वाली है। आपके जो भी मनोरथ थे या जो भी इच्छाएं थी जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं वह इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देती हैं। अगर आपने स्वप्न में मृत्यु होते हुए देखी है, किसी की लाश देखी है, तब भी कहीं ना कहीं आपको बड़ा सम्मान या पद उन्नति प्राप्त होने वाली है। अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि उसके सामने से किसी अनजान व्यक्ति की अर्थी गुजर रही है, तो इसका अर्थ यह होता है कि उस व्यक्ति को अगर पहले से कोई भी बीमारी चली आ रही है या वह रोगी है, तो उस अर्थी को जाते हुए देखने का कहीं ना कहीं शुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है। आप जिस भी रोग से ग्रसित हैं, जल्दी ही वह बीमारी समाप्त हो जाएगी, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर यह सपना किसी रोगी व्यक्ति ने देखा है तो उसको जल्दी ही अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन अगर यह सपना किसी सामान्य व्यक्ति ने देखा है कि कोई अर्थी उसके सामने से जा रही है, तो इसका अर्थ है कि उसके जीवन में जो भी परेशानियां अभी तक चल रही थी, जल्द ही वह परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। उसको जो भी शारीरिक तकलीफ थी वह भी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अर्थी का स्वप्न दिखना दोनों प्रकार से लाभकारी है। बीमार व्यक्ति ने अगर स्वप्न देखा है तो वह जल्दी ही ठीक होने वाला है, और सामान्य व्यक्ति ने अगर यह स्वप्न देखा है तो कहीं ना कहीं उसकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और दुख दूर होने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति शव यात्रा देखता है तो इसका क्या अर्थ होता है। अगर सपने में किसी भी व्यक्ति ने शव यात्रा देखी है तो कहीं ना कहीं धन प्राप्ति की ओर संकेत दिखाई देता है। ऐसे सपने में शव देखने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति या ढेर सारा धन प्राप्त अवश्य होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी शव यात्रा में खुद चलते हुए अपने आप को देखता है तो इसका अर्थ है कि बहुत जल्दी ही उसकी किस्मत खुलने वाली है, भाग्य बदलने वाला है, उसके भाग्य की वृद्धि होने वाली है, ऐसा उस जातक को फल प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति ने लाश अर्थात अर्थी के साथ शव यात्रा में खुद को शव उठाते हुए या ले जाते हुए देखा है, तब भी इसका अर्थ शुभ ही प्राप्त होता है कि बिना मेहनत के कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। तो इस तरह सपने में अर्थी देखना या अर्थी को कंधे पर उठाते हुए ले जाते हुए देखना, यह दोनों सपने भी अत्यंत शुभ माने जाते हैं। एक में आपको धन प्राप्ति होगी, दूसरे में आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। अगर जातक ने अपनी मृत्यु का सपना देखा हो तो यह आपकी आयु वृद्धि का संकेत होता है।
आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने का संकेत देता है। अगर किसी जातक ने अपने प्रियजन की मृत्यु होते हुए देखा है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में किसी प्रियजन की मृत्यु को देखते हैं तो वह उसके लिए शुभ और सुखद स्थिति का संकेत होता है। इसका मतलब यह है कि उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है या उन्हें मौजूदा रोग या कष्ट से मुक्ति मिलने वाली है। अगर कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति को देखता है तो सपने में अगर आपने अपने किसी पूर्वज इत्यादि को देखा है तो इसका अर्थ आध्यात्मिक रूप से पॉजिटिव परिवर्तन और नई शुरुआत का संकेत देता है। लेकिन यह भी डिपेंड करता है कि आपने अपने पूर्वजों को किस अवस्था में देखा है। अगर कोई मृत व्यक्ति आपको आशीर्वाद देता है इसका अर्थ यह है कि यह एक शुभ संकेत है जो आपको आगे आने वाले किसी भी कार्य में सफलता प्रदान करने वाला है, या फिर आगे कोई शुभ कार्य आप करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर कोई जातक सपने में भूत या प्रेत देखता है तो अगर सपने में आपने भूत प्रेत देखा है तो यह एक अशुभ सपना होता है और यह संकेत देता है कि भविष्य में कोई ना कोई नुकसान या हानि अवश्य आपके साथ होने वाली है। अगर आपने सपने में किसी की हत्या होती हुई देखी है तो इसका अर्थ यह है कि आपको आगे धोखा मिलने वाला है, तो पहले से ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आपने कोई शव यात्रा देखी है तो इसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कोई वृद्धि होने वाली है। अगर आपने सपने में कोई काली परछाई देखी है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में खतरे की घंटी बजने वाली है। किसी प्रकार का शोक, अंधकार, मृत्यु और नफरत का प्रतीक यह स्वप्न दिखाई देता है। अगर स्वप्न में कोई भी मृत व्यक्ति जो आपका पूर्वज है और बार बार आपको वह सपने में दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह गई है। ऐसे में आपको उसके नाम से दान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। या फिर कई बार कोई मृत व्यक्ति आपसे झगड़ा करते हुए, आपसे किसी सामान को छीनते हुए दिखाई दे रहा है, तब भी आपको उस व्यक्ति के नाम का पूजा पाठ अर्थात अमावस्या के दिन जो है उनका तर्पण इत्यादि या उनको भोजन का भोग अवश्य लगाना चाहिए। यदि आपको सपने में आपका कोई मृत प्रियजन या फिर पूर्वज प्रेत के रूप में दिखाई देता है या फिर सपने में आप उसको देख करके बहुत डर जाते हैं तो यह सपना अशुभ माना जाता है। यह सपना आने वाले समय में किसी प्रकार के दुखद और नुकसान होने का संकेत देता है। यदि सपने में किसी का शव दिखा है तो यह शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपने किसी अनजान व्यक्ति का शव देखा है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई अनजान मुसीबत आने वाली है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये कहा जाता है कि अगर सपने में आपने किसी व्यक्ति को आसमान में उड़ते हुए देखा है और आसमान में ही अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसका अर्थ यह है कि बहुत जल्दी उस व्यक्तियों की परेशानियों का अंत होने वाला है। अगर स्वप्न देखने वाले जातक ने किसी अपने परिचित व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होते हुए देखा है, जो व्यक्ति पहले से ही मृत है, अर्थात उसने अपने पूर्वजों को सपने में देखा है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार कहा जाता है कि अगर मृत परिजन आपके सपने में आते हैं तो यह सपना बहुत ही महत्वपूर्ण सपना होता है। स्वर्गवासी परिजन कई बार सपनों में आकर के हमें कुछ गलत या संकट आने वाला है उसके लिए आगाह भी करते हैं। यदि सपने में मृत परिजन को दयनीय अवस्था में अगर आप देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है। अगर कई बार आपको इस प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं तो प्रत्येक अमावस्या और जब भी उनकी मृत्यु की तिथि होती है उस दिन आप किसी मंदिर में जाकर के कुछ उनके नाम का दान पुण्य अवश्य करके आइए। इससे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। अगर आपने अपने किसी परिजन की मृत्यु होती हुई देखी है तो कहीं ना कहीं इसका शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं से कोई शुभ समाचार मिलेगा और यह शुभ समाचार किसी भी प्रकार के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। यदि कोई मृत व्यक्ति प्रसन्नचित्त मुद्रा में आपको दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह है कि वह कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद दे रहा है। और इतना ही नहीं, इस प्रकार का स्वप्न इस प्रकार का संकेत भी देता है कि आप जो काम करने के लिए सोच रहे हैं
कहीं ना कहीं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। अगर कोई मृत व्यक्ति जो आपका परिवार का ही सदस्य था, वह आपको स्वप्न में दिखाई देता है और आपसे बातचीत करता हुआ अगर दिखाई दे रहा है और उसकी प्रसन्न मुद्रा है, तो कहीं ना कहीं यह शुभ संकेत है। आपके घर में या आपके जीवन में कुछ खुशियां आने वाली हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं, कुछ अच्छे बदलाव का संकेत दे रहा है, या फिर वह व्यक्ति आपको भविष्य के लिए कोई ना कोई मार्गदर्शन या संदेश देना चाहता है। अगर आप किसी प्रकार का कोई कार्य करने का प्लान कर रहे हैं और उस बीच अगर आपको इस प्रकार का स्वप्न आता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वह खुशी से आपसे बातचीत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी। और अगर वही मृत व्यक्ति आपको गुस्से की अवस्था में दिखाई देता है, आपसे झगड़ा करता हुआ या लड़ाई करता हुआ दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यह है कि जिस भी काम को करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपके लिए पहले से ही यह अशुभ संकेत दिखाई दे रहा है कि आपको उस काम को नहीं करना चाहिए। इस स्वप्न के माध्यम से आपके पूर्वज आपको पहले से ही सचेत कर रहे हैं कि भविष्य में कहीं ना कहीं कुछ हानि अवश्य होने वाली है। अगर कोई व्यक्ति सपने में आत्महत्या करते हुए दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और दर्द है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप उससे उभरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं आपका साहस टूटते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस सपने का अर्थ यही होता है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और एक ना एक दिन जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही हैं वह समाप्त हो जाएंगी। बस आपको हिम्मत करते रहना है। अगर सपने में आप भूत या प्रेत को देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि भविष्य में आपको किसी प्रकार का कोई भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो भी कोई नया काम आप करने वाले हैं, तो सोच समझ के आपको इस कार्य को हाथ में लेना चाहिए। अगर आपने सपने में किसी की हत्या होते हुए देखी है या आप उसकी हत्या करते हुए देख रहे हैं, तब भी यह अशुभ संकेत है। आपको किसी से कोई बड़ा धोखा अवश्य मिलने वाला है। अगर आप सपने में अपने जीवन साथी की मृत्यु होते हुए देखते हैं, तो यह सपना डिपेंड करता है कि आपने इस सपने को किस प्रकार से देखा है और यह आपके आने वाले रिश्ते पर भी निर्भर करता है। यह सपना संकेत दे रहा है कि आपके रिश्ते में किसी प्रकार का कोई बदलाव अवश्य होने वाला है, चाहे वह बदलाव अच्छा हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। यह आपको आगे आने वाली चीज़ों से ही खुद को पता चलने वाला है। धीरे धीरे, क्योंकि आप अपने भावनात्मक रूप से पार्टनर के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए कई बार जब इस प्रकार का सपना आता है तो आप दंग भी रह जाते हैं। जीवन साथी की मृत्यु के बारे में सपना यह इस प्रकार का संकेत दे रहा है कि आप अपने वैवाहिक जीवन के किसी पहलू को छोड़ते हुए जा रहे हैं या उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर उस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं, या फिर आपका विवाह एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। अगर पहले से ही आपके पारिवारिक जीवन में कुछ खटास चल रही है, तो कहीं ना कहीं यह संकेत भी देता है कि या तो आपका वैवाहिक जीवन टूटने वाला है या फिर आपका वैवाहिक जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है और वह आपको आगे चल के कहीं ना कहीं दोनों प्रकार के शुभ या अशुभ फल प्रदान करने वाला है। अगर आप सपने में किसी की लाश देखते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि मृत शरीर के बारे में जब भी कोई सपना देखता है, तो यह हमेशा डरावना और अधिक डरावना हो सकता है। सपने में लाश देखना मौत के डर का प्रतीक माना जाता है। साथ ही मृत्यु से जुड़े हुए सपने जैसे बुढ़ापा और नुकसान का भी प्रतीक होता है। यह कहा जा सकता है कि आपने जो भी सपना देखा है, वह सपना, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ा हुआ सपना आपने देखा है, वह व्यक्ति आपके जीवन में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इससे संबंध रखता है। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि या तो कोई आपका रिश्ता है जो टूटने के कगार पर है, या फिर आपका जो करियर है, इसके लिए भी आप बहुत अधिक चिंतित हैं, परेशान हैं और आप इन चीज़ों का कहीं ना कहीं अंत होते हुए भी देख रहे हैं। तो यह सपना कोई ना कोई अशुभ फल देने वाला है। यदि अगर आप अपने आप को किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? शास्त्र में कहा गया है, सपने में खुद को किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए देखना जरूर परेशान करने वाला हो सकता है,
इस तरह के सपने एक तरह के संस्कार का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी आप किसी को अंतिम विदाई दे रहे हैं, यह उसको अलविदा कहने का एक तरीका होता है। यह सपना यह संकेत दे रहा है कि आप जिस भी व्यक्ति को अलविदा कह रहे हैं वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। खुद से आपको यह पूछना चाहिए कि आप जिसको अलविदा कह रहे हैं, क्या आगे चल के जो व्यक्ति था जिसका स्वप्न आपने देखा है, जिसकी अंतिम संस्कार में आप शामिल हुए हैं, तो क्या किसी के साथ इस प्रकार का कोई रिश्ता है, या आपके जीवन में उस व्यक्ति के साथ कोई दरार पड़ रही है, या नौकरी से जुड़ा हुआ या किसी भी प्रकार का कुछ ऐसी चीज़ है जो ख़त्म होने का संकेत दे रही है, अर्थात कोई रिश्ता आपका टूटने वाला है, जीवन में कुछ दरार होने वाली है। अगर आप परिवार में किसी के साथ बहुत अधिक मोह में जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ खटास आने वाली है। अगर आप कोई नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो नौकरी में भी कोई ना कोई परेशानी आने वाली है, या वो नौकरी छूटने वाली है, या किसी के साथ आप अभी तक लंबे समय तक रिश्ते में बंधे हुए थे और अब आप उस रिश्ते को ख़त्म करने वाले हैं, इसीलिए आप उसका शोक मना रहे हैं। इस प्रकार का स्वप्न आपको यही सलाह देता है कि आपको सचेत हो जाना चाहिए और सोच समझ के ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अगर आपने किसी की मृत्यु होते हुए देखी है तो इसका क्या अर्थ होता है? शास्त्र में बताया हुआ है किसी को मरते हुए देखना लोगों के लिए सबसे डरावना सपना होता है। खासकर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप जानते हो या उसे आप बहुत प्यार करते हो और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति बच नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ यह निकलता है कि यह सपना उस व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित नहीं जुड़ा हुआ हो सकता है, बल्कि यह डिपेंड करता है कि सपने में जो भी व्यक्ति मरा है उसकी मृत्यु कैसे हुई है, इसका आधार क्या था, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। इसका अर्थ आपके आंतरिक रिश्ते के ऊपर पड़ता है। यदि आप किसी प्रकार के रिश्ते में बंधे हुए हैं लेकिन उस बंधन में आप घुटते हुए जा रहे हैं, तब आपको यह सोचना होगा कि क्या उस बंधन को खोल देना चाहिए, उससे निजात पानी चाहिए, या उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। कभी कभी रिश्तों में इस प्रकार की खटास आ जाती है कि आदमी वहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा होता है, अपने आप को असहज महसूस करता है। तो यदि इस प्रकार का कोई स्वप्न दिखाई दे रहा है तो आपको स्वयं से पूछना चाहिए कि आपको इस प्रकार के बंधन में बंध के रहना है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति पर हमला हो रहा है तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने का सपना यही संकेत दे रहा है कि अगर आप पहले से परेशान हैं, दुखी हैं, तो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ कर के आपको कोई ना कोई स्टेप अवश्य लेना ही पड़ेगा। आशा करती हूँ सपनों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है यह आपके लिए लाभदायक होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और जो भी फल मैंने बताए हैं अगर आगे चल के आपके साथ ये घटित होते हैं तो काइंडली कमेंट्स अवश्य करिए, ताकि अन्य लोगों को इससे सहायता प्राप्त हो कि जो भी उन्होंने सपने देखे हैं आखिर उन सपनों का क्या फल आपको मिला है, क्या उनको भी वैसा ही फल प्राप्त होने वाला है, या उससे मिलता जुलता भी फल अगर उनको प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं अन्य व्यक्तियों के लिए यह आपके कमेंट आगे मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं। इति शुभम, नमस्कार। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए मूल्यवान और महत्वपूर्ण लगी है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, पसंद आया है तो लाइक करें, अपने किसी मित्र के साथ शेयर अवश्य करें, और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मुझे ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहे।